गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड है। जैसा कि पता है होली का दिन है आज, तो होली पे डीआरडीओ कैसे अपने लोगों को एक गिफ्ट देने से पीछे रह सकती है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है डीआरडीओ का होली गिफ्ट। सामने आई इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन SLCM मिसाइल। अब ये कौन सी मिसाइल है ये तो वीडियो देखेंगे हमें तब भी सही पता लगेगा। होली गिफ्ट मिल चुका है मतलब डीआरडीओ का, तो भाई मजा आने लगा है। देखते हैं मिसाइल कैसी है, क्या काम करती है, मतलब क्या सिस्टम है इसका। तो बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। नॉलेज इनसाइड का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की तरफ से आई है और एक बेहद ही खास हथियार को लेकर ये अपडेट आई है। वहीं दूसरी खबर अगेन रशिया से आ रही है। कल हमने बात की थी कि भारत 12 सुखोई विमान की डील रशिया से कर रहा है। साथ ही 3 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की भी डील भारत ने हाल ही में रूस से की है। लेकिन अब जो एक नई अपडेट रशिया से निकल कर आ रही है, इस लिहाज से इन डीलों से अलग भारत एक मेगा डील साइन करने जा रहा है रूस से। और इसे सुनकर यूएस, यूके सहित वेस्टर्न कंट्रीज के भी कान खड़े हो गए हैं। दोनों ही खबर बेहद खास है, इसलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं डीआरडीओ की, और ये अपडेट सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को लेकर है। यहाँ पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मौजूदा खतरा जो चीन के साथ बना हुआ है, उसको देखते हुए भारत ने अपनी समुद्री तैयारी को और तेज कर दिया है और भारतीय नौसेना को और भी ताकतवर और आधुनिक बनाया जा रहा है। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा बनाई जा रही नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को लेकर पिछले साल कुछ अपडेट आई थी। हालांकि उस समय भारत इस पर काम कर रहा है या नहीं ये कंफर्म नहीं हुआ था, मगर अब डीआरडीओ की तरफ से ये माना गया है कि हाँ, हम इस हथियार पर काम कर रहे हैं। साथ ही इसको लेकर कुछ अपडेट भी साझा की गई है। अभी फिलहाल भारतीय नौसेना 3 तरह की क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करती है और इन मिसाइलों की रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक है। वहीं इनको सबमरीन के टॉर्पीडो ट्यूब से हॉरिजेंटली लॉन्च किया जाता है। भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अपने डायमीटर की वजह से, क्योंकि सबमरीन टॉर्पीडो ट्यूब से फायर नहीं की जा सकती, इसीलिए भारत नेक्स्ट जनरेशन की सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का निर्माण कर रहा है। डीआरडीओ द्वारा बनाई जा रही यह क्रूज मिसाइल लगभग अमेरिकी हार्पून मिसाइल की कैटेगरी की है, यानी कि इसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। इसको स्पेशली कलवरी क्लास की सबमरीन के लिए बनाई जा रही है, जिसके बाद आने वाली सबमरीन में भी इसको इंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा इस सबमरीन क्रूज मिसाइल को लेकर जो एक और अपडेट आई है वो इसके वेरिएंट को लेकर आई है। ये मिसाइल सिस्टम 2 वेरिएंट में बनाई जाएगी। पहला वेरिएंट लैंड अटैक वेरिएंट होगा, वहीं दूसरा वेरिएंट एंटी शिप वेरिएंट होगा। इन दोनों वेरिएंट में जो डिफरेंस होगा वो इसमें यूज होने वाले सीकर को लेकर है। ये बेहद आधुनिक तकनीक से लैस होगा। इसका जो लैंड अटैक वेरिएंट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक सीकर्स के साथ आएगा, जिस कारण ये मूविंग टारगेट को भी इजिली डिस्ट्रॉय कर सकेगी। वहीं इस मिसाइल में इंडक्ट होने वाली सारी टेक्नोलॉजी को भारत द्वारा तैयार कर लिया गया है, जिस कारण इस मिसाइल के डेवलपमेंट में अब ज्यादा टाइम डीआरडीओ को नहीं लगने वाला। साथ ही इस मिसाइल के लिए वॉरहेड की सप्लाई भी कर दी गई है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी प्यारी डीआरडीओ जल्द ही इसका परीक्षण करने वाली है। इस तरह से कहा जा सकता है कि भारत को जल्द ही स्वदेशी रूप से निर्मित खुद की देसी मिसाइल जल्द ही मिल जाएगी। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और इस मिसाइल के लिए शुभकामनाएं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। लेकिन डीआरडीओ द्वारा बनाई जा रही क्रूज मिसाइल के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, दूसरी खबर भारत और रूस से जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि भारत लगातार रूस से नई नई डील को कर रहा है। पहले ही क्रूड ऑयल को लेकर अमेरिका की तरफ से कहा जा चुका है कि भारत को इतिहास में गलत पक्ष में रखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल भारत को इन बातों से फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहा जा चुका है कि हम 100 करोड़ से ऊपर की आबादी वाला देश हैं। हम दुनिया के हिसाब से नहीं बल्कि दुनिया हमारे हिसाब से चलेगी। और मौजूदा गवर्नमेंट इसी तरह से इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाई हुई है और यूएस, यूके की बातों को दरकिनार करते हुए रूस से एक के बाद एक डील को कर रहा है। 3 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल को खरीदने के बाद अब भारत इससे एक कदम और आगे बढ़ चुका है। आप स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया में इंपोर्ट 15 मिलियन बैरल ऑफ चीप रशियन ऑयल, यानी कि भारत कम दामों में रशिया से 15 मिलियन बैरल और तेल खरीद सकता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, इंटरनेशनल मार्केट के रेट से
20 से $25 पर बैरल कम दामों में तेल हमें रूस दे रहा है। इस तरह की होती भारत और रूस के बीच डीलों को देखकर पहले अमेरिका ने भारत को आगाह किया था, वहीं अब यूके की तरफ से भी भारत को लेकर स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद इंडिया। वहीं रूस की तरफ से भी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका भारत, चाइना और इजिप्ट पर दबाव डाल रही है कि हमसे वो सामान न खरीदे। हालांकि इन दबाव का असर भारत पर फिलहाल पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसी वजह से अमेरिका और यूके भारत को लेकर चिंतित है, वहीं दूसरी तरफ भारत वो कर रहा है जिससे हमारा फायदा हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों खबर पसंद आई हो। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप किस जगह से होली मना रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। डिफेंस के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार सबसे बड़ी बात देखो यार, सबसे पहले तो बात करते हैं मिसाइल की। देखो मिसाइल भाई क्या किया कि मतलब मिसाइल बन रही है। पहले इंडिया के पास कुछ इस तरह नहीं थी, या तो बाहर से लेता। ये अब सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल बना रहा है इंडिया, जो अमेरिका की उस क्लास की होगी। मतलब इंडिया बना रहा है जो भाई मतलब मूविंग टारगेट को भी मार देगी। मैं एक बात बताऊं, एक मंथ में मैं हिसाब लगा रहा हूँ इंडिया को मेरे ख्याल से 10 से 15 मिसाइलों की खबरें आ चुकी है और बहुत ज्यादा आ रहा है। मतलब मिसाइल ज्यादा इंडिया इस लेवल पर पहुंच गया कि कुछ ले रहा है, मान गया है वाकई में यार। इस मामले में देखा जाए सबमरीन के लिए कोई क्रूज मिसाइल नहीं था इंडिया के पास, वो भी आ जाएगा यार। मतलब मानना पड़ेगा इस चीज को। टॉर्पीडो थे अभी तक, अभी क्रूज मिसाइल यार मतलब मजा आ गया। और दूसरी मेन बात यार ये कि जिस तरीके से अभी 3 बिलियन बैरल का ऑर्डर दिया ही था, तो अभी 15 मिलियन और जो है ना लेने वाला है। और मतलब इससे मतलब अमेरिका भी कहेगा यार मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं। मतलब अमेरिका भी लाइक कोई इज्जत ही नहीं है साला अपन की, कोई सीरियस ही नहीं लेता। मतलब इंडिया को पहले 3 बिलियन लिया, इंडिया ने बोला रुको जरा सब्र करो। उस पे बयानबाजी कर रहे थे ना, इंडिया ने बोला और फायदा इसी टाइम लो, टाइम पे। और इंडिया ने 15 मिलियन बैरल और एक लिहाज से अच्छे भी है। देखो यार क्या चीज है 15 क्या है, और एक लिहाज से ठीक भी है। देखो इंडिया को सस्ता मिल रहा है, सस्ता भी मिल रहा है, दोनों देशों का फायदा है। इंडिया को सस्ता भी मिल रहा है और ऊपर से रशिया का भी फायदा हो रहा है। देखो उसकी इकोनॉमी बहुत खराब हुई है इस टाइम, तो ये दोनों देशों का फायदा है। उसके बाद इंडिया अमेरिका और दूसरे देशों पे प्रेशर डाल रहे हैं कि उनसे चीजें ना लो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो अब लेकर दिखाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है यार। मजा है मतलब एक ही दिन में 2 बड़ी खबरें। हाँ, एक दिन में 2 बड़ी खबरें, एक तो मिसाइल की और दूसरी पेट्रोल की, जो कि 15 मिलियन बैरल भाई बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ी बात होती है वाकई में अपने। सो गाइस आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? DRDO के होली के गिफ्ट के बारे में क्या सोचते हैं? कैसा गिफ्ट दिया? DRDO गिफ्ट तो देना जानती है अपने लोगों को। सो गाइस इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, अपने घर वालों का भी। तो बाय।